तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल क्या होता है और इसका पूर्ण जीवन काल क्या होता है। इस दो टॉपिक का हम लोग बेहतरीन तरीके से आज पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसका नाम है प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। ठीक है भाई साहब। तो आपको पता होगा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है उसका अर्ध जीवन काल का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीछे एक बार हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक पदार्थ का जो सांद्रता होती है वह 50% खत्म हो जाता है और उत्पाद 50% बन जाता है। और अर्ध जीवन काल को T1/2 या T50% से हम लोग दर्शाते हैं। इसका डिफिनेशन सब आपको शून्य कोटि में बता चुके हैं और डिफिनेशन लिखवा भी चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग यहाँ पर निगमन देखेंगे। तो अर्ध जीवन काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक 50% खत्म हो जाता है और उत्पाद 50% बन जाता है। और अर्ध जीवन काल को दिखाते हैं T1/2 से या जो T50% से दिखाते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक लिखते हैं, मतलब कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक से, प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक से हमने क्या प्राप्त किया था? प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो व्यंजक था, हमने उस व्यंजक को आपको प्राप्त करके बताया था कि क्या आया था। ठीक है। अब देखिए हमने क्या था, उसको याद करिए। तो आपको हम बताए थे T बराबर 2.303 अपान के और आपको बताए थे कि लॉग बेस 10 और A0/A। ये आप इस व्यंजक का आपको हम पिछले क्लास में डेरिवेशन करा चुके हैं, निगमन करा चुके हैं। तो इसी व्यंजक से हम लोग उसका अर्ध जीवन काल ज्ञात करेंगे। तो इस व्यंजक में भाई जहां पर T है, T के स्थान पर रखिए T1/2 या T50% आप रखोगे, और जो A है, A के स्थान पे आप रखोगे A0/2, क्योंकि अभिकारक 50% समाप्त हो चुका है। तो कितना बचा हुआ है? शेष बची हुई अंतिम सांद्रता A0 प्रारंभिक है और A क्या है? अंतिम सांद्रता है। तो जब 50% खत्म हो जाएगा अर्ध जीवन काल में, तो कितना बचेगा? 50%, मतलब कि A0 का आधा बचेगा। आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया में कैसे मानते हैं बता ही चुके हैं बहुत डिटेल तरीके से। तो जहां जहां आपका T होगा वहां T1/2 या T50% रखेंगे, और जहां A है वहां A0/2 रख देंगे। तो जब रखेंगे भाई साहब, तो आपका यहाँ पर आएगा T50% इक्वल टू 2.303/K और log बेस 10 ये हो जाएगा A0/A के स्थान पर A0/2। ये वाला हम लोग का मेन बाटा है। जब ये मेन बाटा होगा तो 2 चला जाएगा ऊपर और A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा T50% बराबर 2.303/K इंटू log बेस 10 और ये 2 log 2 बेस 10, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसे जब आप हल करोगे भाई साहब तो आएगा T 50% इक्वल टू कितना बचा हुआ है
2.303 बटे के। log 2 का मान कितना होता है भाई साहब? तो जो log 2 बेस 10 होता है इसका मान होता है 0.3010। तो log 2 का मान आप रख देंगे 0.30 और 10। तो बचेगा आपका t 50% बराबर इसका 2.303 का 0.3010 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आएगा कि 0.6 पूरा करेंगे तो ये आएगा आपका 0.693 बटे के। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल होता है 0.693 अपान के किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल होता है। यदि आपको log 2 का वैल्यू याद ना हो तो कि जितना का भी वैल्यू रखना हो उससे एक अधिक रख दीजिए। कैसे? जैसे देखिए, यदि आप log 2 का मान चाहते हो log का तो इसको 0.3 कर दीजिए, एक संख्या बढ़ा करके 0.3। यदि आप log 3 का मान चाहते हो तो इसको कर सकते हो 0.4। यदि आप log 5 का मान चाहते हो तो 0.6, एक संख्या बढ़ा करके आप उसको दशमलव में लिख सकते हो। लेकिन ये जो है बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रॉक्स लगभग सटीक होता है, लगभग में बराबर होता है, बिल्कुल सही नहीं होता। जैसे इसको करेक्ट कितना होता है 3010 होता है, और वैसे देखो तो 0.3 रखोगे तो लगभग बराबर ही होता है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है। फिर भी इस पे आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध जीवन काल होता है t 50% 0.693 बटे के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो फटाक से भाई साहब इसको नोट करिए और आगे देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल क्या होता है। पूर्ण जीवन काल क्या होता है, किसे कहते हैं? तो भाई साहब आपको पता होगा, पीछे भी आपको एक बार इसका डेफिनेशन बता चुके हैं कि किसी अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल वह समय होता है, किसी अभिक्रिया का, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, पूर्ण जीवन काल वह समय होता है, पूर्ण जीवन काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक 100% समाप्त हो जाता है और उत्पाद 100% बन जाता है। और पूर्ण जीवन काल को t 100% या फिर t लाइफ से दिखा देते हैं। यहाँ पर t को, मान पूर्ण जीवन काल को जो t होगा, t को दिखाते हैं t 100% से या t लाइफ से इसको दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद जब अभिकारक 100% समाप्त हो जाता है, उत्पाद 100% बन जाता है, इसका मतलब कि अभिकारक की सांद्रता क्या बच गई? 0, क्योंकि अभिकारक कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू होगी अंतिम सांद्रता, वह क्या होगा? 0 होगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक लिख लीजिए। तो T बराबर आपका होता है 2.303 बटे के और log बेस 10 A0 बटे A होता है। अब यहाँ पर t का मान कितना है? t 100%, तो t 100% बराबर 2.303 बटे के और log कितना आ जाएगा? A0 बटे log बेस 10 है, A0 बटे A का मान 0। इसे आप यदि हल करते हो तो ये आएगा t 100% इक्वल टू 2.303 बटे के और log बेस 10 और 0 से जब किसी संख्या में भाग करोगे तो इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट। मतलब यहां से क्या आपको पता चला? अब तो इनफाइनाइट मान आ गया, तो यहां से पता ये चला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया
प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी 100% पूर्ण नहीं होती है, कभी भी 100% पूर्ण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि t 100% का मान कितना आ जा रहा है? इनफाइनाइट आ जा रहा है, अनंत आ जा रहा है। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बाबू, वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ये आपको दो टॉपिक हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़े कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल क्या होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा भाई साहब, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसका पोस्टमार्टम हम लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा न्यूमेरिकल का होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।